त्रिवेणी संघ का एक ही हम लोग का भाई यादव जाति से मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर दूसरी बार यादव के अगेंस्ट हो जाता है कुशवाहा और कुर्मी तो नीतीश कुमार बनते हैं। लेकिन जब तीसरी बार भाजा आता है किसी कुशवाहा के बेटे को मुख्यमंत्री बनने का तो उसका जनसंख्या ही घटा दिया जाता है। ये बहुत बड़ी राजनीति है और बहुत बड़ी चाल है। बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ था उसका रिजल्ट आप सभी के बीच आ गया है। तो आज हमारे बड़े भाई के.बी. कुशवाहा जी हैं, इनसे कुछ बातचीत करते हैं कि जो जातीय जनगणना जो हुआ था बिहार में उसका रिजल्ट आ गया है, तो रिजल्ट के बारे में इनका क्या विचार आता है। तो सबसे पहले आप बताइए कि जो जातीय जनगणना हुआ था क्या ये मतलब जातीय जनगणना सही से हुआ है कि नहीं। अगर जातीय जनगणना सही से हुआ है तो इसमें एक मुख्य चीज एक बात निकल कर आ रहा है कि 2-3 जाति को तो दिखाया ही नहीं गया। जैसे नट जाति, नट जाति का तो कोई परसेंटेज दिखाया ही नहीं गया है। क्यों नहीं दिखाया जानते हैं? जो लोग जनगणना करने के लिए निकले थे उन लोग उनके बस्ती में नहीं गए क्योंकि उनकी बस्ती गंदी थोड़ी रहती है, इसलिए शायद नहीं गए। और बहुत जगह से ये भी आ रहा है, ये भी बात सामने आ रहा है कि हमारे टोले में तो अबे नहीं कि एक बार आए थे लोग खाली संख्या कितना आदमी रहेला तो फला इतना आदमी लिख करके लेके चले गए लोग, जाति तो पूछवे नहीं किए हैं लोग। ठीक है, दूसरी बात है। अगर तीसरी बात, अगर जातीय जनगणना सही में सत्य है तो जातीय जनगणना पे इतना सवाल नहीं उठता। चिराग पासवान भी सवाल उठा चुके हैं कि पासवान जाति का परसेंटेज कम दिखाया गया है। विपक्ष के लोग हैं तो सरकार के ऊपर सवाल उठाएंगे। और एक और बात बताइए, जो मतलब इससे पहले जब जातीय जनगणना हुआ था तो उसमें कुशवाहा जाति के लोग को 11% दिखाया गया था, लेकिन आज के समय में वही कुशवाहा जाति के लोग को 4% में दिखाया गया है। और अनेक जाति मतलब जो ऊपर की ओर गए हैं, लेकिन कुशवाहा जाति को सबसे नीचे की ओर मतलब ढकेल दिया गया है। तो इसके ऊपर आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, इसमें आपको ले चलते हैं बहुत बैंक में। जब 1934 में त्रिवेणी संघ का स्थापना हुआ, जिस समय सारे सत्ता और सारे संसाधनों पे अग्री जातियों की कब्जा थी, जैसे ईवीएस का कब्जा था, तो उस समय त्रिवेणी संघ का स्थापना हुआ। पूरे इंडिया में त्रिवेणी संघ ही क्रांति लाई कि पूरे इंडिया में पिछड़ों को हक मिलना चालू हुआ। पहले बार जब चुनाव हुआ था 1937 में अंग्रेज के टाइम में, उस टाइम एक भी जिला परिषद, एक भी विधायक छोटे कास्ट के नहीं हुआ करते, तो ओबीसी का नहीं होता। तो त्रिवेणी संघ उसके अगेंस्ट में खड़ा हुआ। त्रिवेणी संघ जब अगेंस्ट में खड़ा हुआ तो 3 यादवों का मर्डर कर दिया जाता है शाहाबाद जिले के लक्ष्मीपुर गांव में। तो बगल के गांव के जो कुशवाहा बिरादरी के लोग थे, ईवीएस वालों का मर्डर वो लोग कर देते हैं कि त्रिवेणी संघ सदस्य का जो मर्डर है क्यों, समर्थन करने के लिए कि चुनाव में काहे आदमी उतर। हालांकि चुनाव में उस टाइम एक भी व्यक्ति नहीं जीते, एक भी व्यक्ति त्रिवेणी संघ नहीं जीते। लेकिन वही उस टाइम में जो क्रांति शुरू हुई 1965 में, जब आपके महामाया बाबू मुख्यमंत्री बने थे, उस टाइम 42 कुशवाहा विधायक हुआ करते थे। ठीक है, जब 1995 में पहली बार जब पिछड़ी कास्ट के पिछले समुदाय से लालू यादव मुख्यमंत्री बनते हैं त्रिवेणी संघ का नाम लेकर के, तो उस समय 35 विधायक हुआ करते थे कुशवाहा बिरादरी के, 11 मंत्री हुआ करते थे कुशवाहा बिरादरी के, लगभग 12% हुआ करते थे बिहार में कुशवाहा। आज लालू राज में कुशवाहा की विधायकों की संख्या घट के 16 हो गई। आज जाति देखिए 12% से 11% से 9% तक ले दिखाया जाता था 2011 तक, आज 4% दिखाया जा रहा है। तो लालू राज में कुशवाहा विधायकों की संख्या कम हुई, लेकिन नीतीश राज में क्या हुआ, कुशवाहा बिरादरी का ही जनसंख्या कम हो गया। तो ये लोग तो वादा किए थे कि मतलब सबसे पहले यादव सरकार बन गए मुख्यमंत्री, देखिए उसके बाद से कुशवाहा, उसके बाद से कुर्मी जाति से जो नीतीश कुमार है अभी भी, वो भी बन गए। लेकिन एक वादा उस समय हुआ था कि तीनों आदमी जब मिलकर क्रांति किए थे, कुर्मी, कुशवाहा, यादव, तो ये तो 2 आदमी मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन जब कुशवाहा का बारी आया तो ये लोग तो जाति ही मतलब कुशवाहा में मतलब जाति का नीचे एकदम स्तर पर ले जाकर दिखा रहा है। देखिए, त्रिवेणी संघ का जब स्थापना हुआ था ना, तो उसमें 3 जातियां ही नहीं थे, खाली कोयरी, कुर्मी, यादव नहीं थे। लेकिन ये लोग मुख्य रूप से आगे चल रहे थे, पीछे से सारे SC ST OBC के और भी समुदाय के लोग उसमें जुड़ते हुए चले जा रहे थे। तब वो क्रांति आई, तब भारत को आजाद हुए आज 75 साल हो गया। लेकिन जब से भारत आजाद हुआ था तब से 1995 तक बिहार में कोई भी पिछले कास्ट का लोग मुख्यमंत्री नहीं बने थे। तो त्रिवेणी संघ, फिर देखिए 1934 में त्रिवेणी संघ का स्थापना हुआ, लेकिन बीच में फिर डाउन हुआ, फिर त्रिवेणी संघ आया। त्रिवेणी संघ जब आया तो त्रिवेणी संघ में का एक ही हम लोग का भाई यादव जाति से मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर दूसरी बार यादव के अगेंस्ट हो जाता है कुशवाहा और कुर्मी तो नीतीश कुमार बनते हैं। लेकिन जब तीसरी बार भाजा आता है किसी कुशवाहा के बेटे को मुख्यमंत्री बनने का तो उसका जनसंख्या ही घटा दिया जाता है। ये बहुत बड़ी राजनीति है और बहुत बड़ी चाल है।
अच्छा, आपको क्या लगता है कि मतलब ये दोनों मतलब जो अभी सत्ता में बैठे हैं नीतीश कुमार जी और लालू परिवार के लोग, ये कुशवाहा जाति को इतना नीचे दिखाते हैं, क्या ये लोग कुशवाहा जाति को फिर से ऊपर नहीं ले आने चाहते हैं? देखिए, ये लोग चाहते हैं कि कुशवाहा जाति को हम लोग मिटा दें। मतलब देखिए, मिटाने ऐसी की बात नहीं है। मान के चलिए परसेंटेज कम दिखा देने से कुशवाहा जाति का परसेंटेज कम हो जाएगा। 2024 में चुनाव होगा, 2024 में अपना जनसंख्या दिखाने का टाइम है, 2025 में चुनाव है, 25 में जनसंख्या। देखिए, खाली कुशवाहा जाति का जनसंख्या कम नहीं हुआ है, बनिया को 2% दिखाया गया है। देखिए क्यों दिखाया गया, इसके बाद इसके पीछे आप समझिए। एक और मतलब ये रिजल्ट आ रहा है, बहुत से सारे जिले के लोग हैं जो मतलब अभी ट्वीट कर रहे हैं कि हमारे बस्ती में आकर, चाहे हमारे घर पर आकर कोई जनगणना हुआ ही नहीं है, हमारे घर पे आकर कोई पूछा ही नहीं है कि आप किस जाति से हैं, और कोई भी मतलब हमारे घर नहीं आया है, तो किस आधार पर सरकार ने रिजल्ट को जारी कर दिया जातीय जनगणना? देखिए, अगर सरकार कह रही है कि हम ईमानदारी से जातीय जनगणना कराए हैं, तो वार्ड लेवल पे न जनगणना हुआ है। वार्ड लेवल पे लिस्ट जारी कर दे कि कितने वार्ड में किस बिरादरी के कितने लोग रहते हैं, सभी लोग अपना सूची देख लेंगे। आप अपने वार्ड में मिला सकते हैं ना कि भाई हमारे जाति के कितने लोग हैं, फलाने जाति के कितने लोग हैं, चिलानी जाति के कितने लोग हैं। तो वार्ड लेवल पे देखिए, उपेंद्र कुशवाहा बोले हैं, चिराग पासवान भी बोले हैं कि अगर ईमानदारी से जनगणना हुआ है तो वार्ड लेवल पे जारी कर दीजिए लिस्ट। अगर हम 1% भी होंगे तो मान लेंगे। और इतना मतलब जल्दी में जो आप बोले कि मतलब जातीय जनगणना का वार्ड लेवल पर जब इसको मतलब जारी कर देना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना जल्दी जनगणना कर उसका लिस्ट भी जारी कर दिया जाता है, यानी ईमानदारी पूर्वक से ये मतलब जातीय जनगणना नहीं हुआ है? देखिए, दो जाति एक, देखिए मान ले सभी पार्टियों का मुख्य एक जाति, सभी जितने भी पार्टी है भारत में, कोई जाति से छूट नहीं है, कोई धर्म से छूट नहीं है। कोई भी पार्टी बोल दे कि मैं जातिवाद नहीं करता हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। सारी पार्टियां जातिवाद करती है और सारी पार्टियों का एक वोट बैंक होता है। जैसे मान के चलिए कि जदयू का कोयरी कुर्मी वोटर, कोर वोटर कोयरी कुर्मी, राजद का आपका यादव और मुस्लिम, और भाजपा का आपके स्वर्ण जाति के लोग वोट करते हैं भाजपा को, ठीक है। अब बाकी जातियां कुछ परसेंट सब में छिटक फुटक के जाता है वोट। तो देखिए, अभी फिलहाल जो बिहार का राजनीति चल रहा है उसमें अहम किरदार में कौन नजर आ रहा था? कुशवाहा। क्यों? देखिए, राजद का राष्ट्रीय महासचिव कुशवाहा है, जदयू का प्रदेश अध्यक्ष प्लस राष्ट्रीय महासचिव उमेश कुशवाहा और संतोष कुशवाहा, भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा जी बगावत करके एनडीए में चले गए। तीन लोगों को दिख रहा है ना कि भाई कुशवाहा वोट तो हमसे बहक रहा है, प्लस में बनिया वोट देता है भाजपा को, तो बनिया का परसेंटेज कम दिखा दिए, क्योंकि बनिया भी महागठबंधन का वोटर नहीं है। मोटे तौर पे कुछ परसेंट देते होंगे। कुशवाहा अब नीतीश कुमार से कुशवाहा और कुर्मी भी छटक गया है। एक बात इसीलिए कुशवाहा और कुर्मी का भी वोट कम दिखाएगा। देखिए, ये तो मतलब हमको लग रहा है जैसे आप बोल रहे हैं, और जैसे जातीय जनगणना हुआ था, इससे क्या लगता है कि गरीबों को फायदा होगा? और निचले स्तर पे जाकर देखा जाए तो गरीबों को फायदा होगा कि नहीं? देखिए, शुरू में हमको लगता था कि जातीय जनगणना से कुछ अच्छा संदेश मिलेगा, लेकिन अब हमको लग रहा है कि जातीय जनगणना से हो सकता है कि आने वाले दिनों में बिहार में गृह युद्ध का माहौल न बन जाए। क्यों? क्योंकि कुछ देखेंगे कि मैं इतना हूँ, कुछ देंगे मैं कम हूँ, तो कभी छोटा सा भी झगड़ा होता है। तो देखिए, आजकल क्या होता है कि नेट का जमाना है, एक से एक उन्माद कुली चीजें फैलाई जाती है। तो आने वाले दिनों में बिहार में आपको गृह युद्ध भी देखने को मिल सकता है। इतना बात ध्यान में रखिएगा। जातीय जनगणना से आर्थिक जनगणना भी हुआ है। अभी जमीन का सरकार दे दी है कि किसके पास कितना जमीन है, तो वो सरकार के पास ये भी डाटा है कि किस वार्ड में कितने जाति के लोग हैं, लेकिन वो सरकार डाटा पेश नहीं करेगी, क्योंकि वार्ड लेवल पे करेगी तो इसका पोल खुल कर रह जाएगा जातीय जनगणना का। ऐसे बिहार को कुछ फायदा होने वाला नहीं है। देखिए, एक और बात है कि 500 करोड़ रुपया लगाकर जातीय जनगणना कराया गया, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि 500 करोड़ रुपया आखिर वो गया कहाँ? क्योंकि सरकारी स्कूल के शिक्षक ही जा करके किसी मतलब पूरे तरीके से तो जातीय जनगणना किए नहीं है, लेकिन जहां पर भी गए थे शिक्षक ही गए थे जातीय जनगणना करने के लिए। फिर ये 500 करोड़ रुपया खर्च कहाँ हो गया? देखिए, सरकार तो सबसे बड़ी गलती की कि टीचरों से, जिनका काम था पढ़ाना, उनको ऑलरेडी तनख्वाह दे रही थी, फिर बोले कि हम अलग से पैसा दे करके जातीय जनगणना करा रहे हैं। वो उसमें समझिए कि देखिए 500 करोड़ दिखाया जा रहा है, लेकिन खर्चा हुआ होगा 100 करोड़, 400 करोड़ दोनों पार्टियां खा गई होंगी मिल बैठ के, ठीक है। अगर इतना ही कराना था जनगणना, तो टीचर के अलावा बिहार में बेरोजगारों की संख्या बड़ी पड़ी है, उन लोगों से करा लेते, उन लोगों को पैसा भी मिल जाता, रोजगार भी मिल जाता। वो तो बात है। इसमें लगता है कि बच्चों को भविष्य को भी खराब करने के लिए उस समय साजिश ये कर रही थी कि उसी शिक्षक को जब पढ़ाने की जिम्मेवारी दी गई थी तो ये जातीय जनगणना करवा रही थी। अब बताइए। देखिए, उस टाइम गर्मी का छुट्टी चल रहा था, वो मैंने गर्मी का छुट्टी चल रहा था, छुट्टी में उन लोगों से काम करा गया, लेकिन काम देखिए किस तरह से करा गया। सरकार का नोटिफिकेशन जारी होता है, एक बार जातीय जनगणना रुकता है,
केस चलता है, वो तो फिर केस आता है कि फिर नीतीश कुमार जी केस जीते, बिहार में जातीय जनगणना, नीतीश कुमार जी कहते हैं 2 दिन में हमको डाटा चाहिए। 2 दिन टीचर लोग 2 दिन में रात दिन एक करके जो समझ में आया, जो मन में आया वही डाटा भेज दिए। 2 दिन में बताइए कौन सा जनगणना हो गया भाई? 13 करोड़ लोगों की वही तो गिनती हुई है, पूरा 2 दिन में हो बिहार जाएगा। जानना चाहता है कि जातीय जनगणना जो हुआ था, आज हमारे बड़े भाई आदरणीय केवी कुशवाहा जी थे, इनका आप लोग बात सुन लिए। देखिए बिहार में सभी कोई जानता है कि जातीय जनगणना जो हुआ था एकदम इसमें झोल हुआ है, क्योंकि इतना कम समय में आप किसी भी जाति को कैसे निश्चित कर सकते हैं कि इतना जाति के लोग इस मतलब बिहार में रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग को समझना पड़ेगा, और वार्ड लेवल पर भैया बोले जो वार्ड लेवल पर नोटिस को जारी कर देना चाहिए, क्योंकि वार्ड लेवल पर जब आएगा ना तो सभी लोग अपने जाति को ढूंढ लेंगे कि हम कितना % है। अगर हम लोग 1% हो तो हम लोग मान जाएंगे, लेकिन वार्ड लेवल पर जारी करना चाहिए, है ना भैया? देखिए अगर 2 दिन में जनगणना हो सकता है तो 4 दिन में डाटा भी पेश कर देना चाहिए था। 2 महीना 3 महीना काची में लगा दिए जी, यही सब करने के लिए, झोल करने के लिए, यही सब करने के लिए। देखिए किस किस जाति में मेरा वोट है उसको बढ़ा दीजिए, कौन कौन जाति हमसे छटक रहा है, कौन कौन जाति महागठबंधन से छटक रहा है, कौन कौन भाजपा के पास जा रहा है उसको कम कर दीजिए। मतलब पूरा बिहार में राजनीति के तौर पर जातीय जनगणना हुआ है कि ना? जातीय जनगणना नहीं हुआ है, ये राजनीतिक गणना हुआ वही है। तो बोला है कि 500 करोड़ रुपया ये मतलब सरकार बर्बाद भी करा दिया बिहार के लोगों को, 1-1 रुपया टैक्स का पैसा इतना बर्बाद भी करा दिया। जातीय जनगणना सफलता पूर्वक से नहीं किया, सिर्फ अपने राजनीति के तौर पर किया है, अपना वोट गिनती किया है, लोग जाति गिनती तो थोड़ी किया आप है। लोग से हम यही बोलना चाहते हैं कि जातीय जनगणना जो कराए इसका निश्चित रूप से अगर आप लोग जांच बैठाए वार्ड लेवल पर जारी किया जाए तभी हम लोग मानेंगे, पूरे बिहार के लोग मानेंगे, क्योंकि ये इसमें पूरा झोल किया गया है। तो आप लोग अपना क्या विचार रखते हैं? कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला है, आप लोग अपना विचार जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।